Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So today we are going to read a chapter named The Dancing Partner Part 2. So let's start the chapter. You got a chance to create an ending for the dancing partner at the end of the last chapter. Let's see if your ending matches with the actual ending of the story. बच्चों आपने पार्ट 1 तो पढ़ा ही था, ठीक है, और आप सोच रहे होगे कि उसकी एंडिंग कैसे हुई होगी. आपने उसमें जाना था कि कैसे गिबेल ने एक डांसिंग पार्टनर बनाया. तो आप पे छोड़ दिया है इसमें राइटर ने कि भाई आप अपनी तरफ से एक एंडिंग सोचो इसकी, और हम पढ़ेंगे इसकी एंडिंग कि भाई आगे उनके साथ क्या हुआ. Nicholas Gibel fixed the figure to Annette. Its right arm was screwed round her waist and held her firmly. The old toy maker showed her how to regulate its speed and how to stop it and release herself. बच्चों गिबेल ने क्या किया, उसको फिक्स कर दिया, उस रोबोट को. एनेट एक लड़की है, उसके पास क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, मतलब खड़ा कर दिया, ठीक है. अब उसने उसका राइट हैंड उसकी कमर पे रखा, मतलब उसको वहाँ पे जैसे उसको पोजीशन एक डांस की देते हैं ना, वैसे उसने डांस की पोजीशन उसको दे दी. और उसको एनेट को कहा कि तुमको इसको फास्ट कराना हो तो उसका बटन ये दबाना, तुमको इसको स्टॉप कराना हो तो इसका बटन ये रहा, मतलब कैसे कैसे इसको ऑपरेट करना है ये उसने एनेट को समझा दिया था. इट विल टेक यू राउंड इन अ कंप्लीट सर्कल, ही एक्सप्लेन्ड. Be careful that no one knocks against you and alter its course. अब वो उसे बताता कि ये तुम्हें घुमाएगा, मतलब चारों तरफ घुमाएगा, लेकिन उस टाइम पे ध्यान रखना कि तुम किसी चीज से टकराओ नहीं, ठीक है. The music struck up. Old Gibel put the current in motion and Annette and her strange partner began to डांस. अब क्या हुआ, म्यूजिक स्टार्ट हुआ और दोनों के दोनों क्या करने लगे, डांस करने लगे, मतलब वो लड़की उस रोबोट के साथ डांस करने लगी. फॉर अ वाइल एवरीवन स्टूड वॉचिंग देम. द फिगर डांस्ड परफेक्टली बट स्पोक रिपीटेटिव डायलॉग्स सेड इन अ स्क्वीकी टोन. अब वो जो रोबोट था वो क्या करने लगा, वो उसके साथ डांस करने लगा, लेकिन अब जैसे रोबोट बोलते हैं ना, एक ही बात को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, तो वैसे वो एक ही बात को बार बार रिपीट किए जा रहा था. ओह ही इज जस्ट लवली, she cried laughing. I could go on dancing with him all my life. अब उस लड़की को उसके साथ डांस करते हुए इतना अच्छा लग रहा था कि उसने कहा कि इसके साथ तो मैं पूरी जिंदगी डांस कर सकती हूँ, ये इतना अच्छा डांसर है. Couple after couple now joined them and soon all the dancers in the room were reeling round behind them. Nicholas Gibel stood delighted at his success. अब जितने भी कपल थे उन्होंने क्या किया, उनको ज्वाइन कर लिया और वहाँ पे डांस करने लगे. और जो गिबेल था वो अपने रोबोट पे बहुत ही खुश हुआ कि चलो क्या हुआ, उसने एक सक्सेसफुल टॉय बनाया. ओल्ड विंजेल अप्रोच्ड हिम एंड विस्पर्ड समथिंग इन हिज ईयर. दे बोथ वेंट अवे टू हैव अ कैजुअल चैट. अब गिबेल के पास उसका एक फ्रेंड आया जिसका नाम था ओल्ड विंजेल, और वो उसके कान में कुछ फुसफुसाया और उसे अपने साथ बात करने के लिए कहीं दूर ले गया. Meanwhile, the dancing grew more fast and furious. Little Annette loosened the screw, regulating her partner's rate of progress, and the figure flew round with her swifter and swifter. Couple after couple dropped out exhausted, but they only went faster till at length they remained dancing alone. ठीक है, अब सब डांस करने लगे. तो मीनवाइल क्या हुआ, उसने उसका पोजीशन चेंज की, मतलब जो उसका मोड था वो क्या किया, चेंज किया. फिर उसने उसको क्या किया, उस रोबोट ने उसको उठा करके उसे एक सर्कल लगा के फिर से उसे नीचे रखा, उसके साथ डांस करने लगा. अब धीरे धीरे बाकी के जो कपल्स थे वो क्या करने लगे, थकने लगे और वहाँ से जाने लगे. अब हर किसी को डांस करते हुए क्या हुआ, थकान महसूस हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया, डांस फ्लोर छोड़ दिया. और बाद में लास्ट में वो दोनों ही डांस कर रहे थे, मतलब एनेट और उसका डांस पार्टनर ही वहाँ पे रह गए थे. Madder and madder became the waltz. While the younger guests applauded, the older faces began to grow anxious about Annette and the mechanical dancing partner. Hadn't you better stop, dear? Said one of the women. You will make yourself so tired. But Annette did not answer. अब वो पागलों की तरह डांस कर रहा था. वो जो रॉबर्ट था उसकी स्पीड क्या हो गई थी, तेज हो गई थी, तो पागलों की तरह डांस कर रहा था. और एनेट जो थी वो तो भाई इंसान थी, तो डांस करते करते थक गई थी. तो उससे एक लड़की ने पूछा, भाई तुम थक तो नहीं गई हो, लेकिन एनेट ने इस बात का जवाब नहीं दिया. आई बिलीव्ड शी इज फेंटेड, क्राइड आउट अ गर्ल हु
had caught sight of her face as it was swept by. तो उस लड़की को लगा कि वो क्या हो गई है, एनेट क्या हो गई है, फेंट हो गई है, बेहोश हो गई है, क्योंकि उसने उसकी बात का जवाब नहीं दिया था. One of the men sprang forward and clutched at the figure, but its speed threw him down onto the floor, where its steel-caged feet cut through his cheek. The thing could not be stopped. अब एक आदमी बीच में गया भी उस रोबोट को रोकने के लिए, लेकिन उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि उसने क्या किया, अपने हाथ से उस आदमी को धक्का मार दिया और वो टेबल से जाके टकरा गया. Had anyone retained a cool head, the figure might easily have been stopped. 2 or 3 men could have lifted the mechanical figure off the floor or pinned it in one corner, but it's very difficult to be calm and think rationally when there is panic. The woman grew hysterical. The men shouted different advice to one another. 2 of them made a dash rush at the figure, which made the mechanical fits lose control and sent it crashing against the walls and furniture. A stream of blood flowed down Annette's white frock. She was hurt. The affair was becoming horrible. The woman rushed screaming from the room. The men followed them. ठीक है, अब उसमें उसके बाद 2 लोग और आए, उन्होंने उस रोबोट को, उसका बटन को दबाने की कोशिश की, लेकिन वो भी क्या रहा, अनसक्सेसफुल रहा. मतलब वो रोबोट जो था इतना तेज़ की डांस कर रहा था कि उसने किसी को भी अपने पास नहीं आने दिया, और वो एनेट को इतना ज़ोर से घुमा रहा था कि एनेट की भी उसकी बॉडी पे क्या लग गई थी, चोट लग गई थी, जिससे क्या आ रहा था, ब्लड आ रहा था. ठीक है, अब जो वहाँ पे लड़कियाँ थी, लड़के थे, वो क्या हो गए थे, वो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे. लड़कियाँ जो थी वो चिल्ला रही थी, और चिल्लाते वो डोर की तरफ भाग रही थी, और उनको फॉलो करते हुए जितने भी वहाँ पे लड़के थे, मैन थे, वो भी बाहर की तरफ भाग रहे थे. One sensible suggestion was made. Find गिबेल, fetch गिबेल. अब सबके सब सोच रहे थे कि भाई उस आदमी को ढूंढो जिसने इस रोबोट को बनाया था. तो वो सब क्या कर रहे थे, वो सब गिबेल को ढूंढ रहे थे. No one had noticed him leave the room. No one knew where he was. A party went in search of him. The others, too frightened to go back into the ballroom, crowded outside the door and listened. They could hear the steady whir of the wheels upon the polished floor as the thing spun round and sometimes bumping into things. All the while it had poor Annette in its hand. अब जो वहाँ की सिचुएशन थी वो बहुत ही वर्स्ट होती जा रही थी, क्योंकि वो जो रोबोट था वो क्या कर रहा था, वो बस घूमे जा रहा था, इधर से उधर घूमे जा रहा था, और उसके हाथ में क्या थी, एनेट थी, वो लड़की थी, और वो लड़की क्या हो चुकी थी, बेहोश हो चुकी थी, क्योंकि उसके बहुत चोट लग गई थी, और वो क्या कर रहा था, उस लड़की को इधर से उधर पटकने पे लगा हुआ था, इधर उधर चीज़ों पे उसको क्या कर रहा था, टकराने पे लगा हुआ था. एंड इट टॉक्ड कंटिन्यूसली इन दैट थिन घोस्टली वॉइस, रिपीटिंग ओवर एंड ओवर द सेम फॉर्मूला. How charming you look tonight. What a lovely day it has been. Oh, don't be so cruel. I could go on dancing forever with you. Have you had supper? अब वो जो रोबोट था, वो उसकी मशीन ख़राब हो गई थी, कुछ डिफेक्ट आ गया था. वो क्या कर रहा था, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया जा रहा था कि आज तुम कितनी अच्छी लग रही हो, आज का दिन कितना अच्छा है, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी, क्या तुम मेरे साथ और डांस करोगी, कितना सुपर है. वो ये चीज़ रिपीट किए जा रहा था, क्योंकि एक क्या हो गया था, मैकेनिकल डिफेक्ट उसके अंदर आ गया था. Of course, they sought Gibel everywhere, but nobody knew where he was. They looked in every room in the house, and then they even rushed off to his place. Someone said that even Wenzel was absent, so they both might be together in the outhouse. They indeed found old Wenzel and Gibel there snoring loudly in their chairs. Upon awakened, they both made their way to the ballroom by pushing through the guests and locked it. ठीक है, अब सबके सब ढूंढ रहे थे किसको, गिबेल को, जिसने उस आदमी को, जिसने उस रोबोट को बनाया था. कुछ लोग उसके घर भी गए, क्योंकि वो वहाँ पे मिल नहीं रहा था. उन्होंने सारे रूम छान मारे, लेकिन वो वहाँ पे नहीं मिल रहा था. अब उनको लगा क्या पता वो अपने घर चला गया हो, तो कुछ लोग उसके घर भी उसे ढूंढने के लिए गए. अब किसी ने कहा कि भाई वो जो वेंजल है, जो उसका दोस्त है, वो भी नहीं मिल रहा, हो सकता है दोनों के दोनों साथ में हो. तो वो उनको कहाँ मिले, आउट हाउस में. वो कहाँ, चेयर पे बैठे हुए दोनों क्या कर रहे थे, सो रहे थे और खराटे मार रहे थे. फिर उन्होंने जाकर उनको उठाया और उनको बोला, भाई उस रोबोट को जाके आप क्या करो, प्लीज़ उसको रोको. From within there came the muffled sound of low voices and quick steps, followed by some noise, then silence, then the low voices again. After a time the door opened and those near it pressed forward to enter, but old Wenzel's
broad head and shoulder bare the way. I want you and you, Beckler, he said, addressing a couple of the elder men. His voice was calm, but his face was deadly white. The rest of you, please go. Get the woman away as quickly as you can. From that day, old Nicholas Gibel made only mechanical rabbits and cats that mewed and washed their faces. अब क्या हुआ कि उनको जब बुलाया गया तो उन्होंने कहा भाई उसको जाकर स्टॉप करो। फिर वो वहाँ पे गया, उसने क्या किया, उस रोबोट को जाकर स्टॉप किया, क्योंकि उसी को पता था इस रोबोट को स्टॉप कैसे करना है, क्योंकि उसी ने तो उसे बनाया था, तो वही जानता था इसको स्टॉप कैसे करना है, इसका बटन कैसे ऑपरेट करना है। तो उसने जाकर उसको फटाफट बंद किया और एनेट को वो लोग उसके हाथ से, मतलब उसके चंगुल से, उसके हाथ से आप जो भी कह लो, उसको लेकर के दूर चले गए। ठीक है, अब ये उसके लिए एक सबक था, उसके लिए, किसके लिए, ओल्ड गिबेल के लिए एक सबक था कि आगे से ऐसे टॉयज़ ना बनाए जो दूसरे को क्या करे, हार्म पहुंचाएं। तो उसने उसके बाद डिसाइड किया कि अब से वो क्या बनाएगा, अब से वो छोटे छोटे टॉयज़ ही बनाएगा, बड़ा रोबोट या कोई भी बड़ी चीज़ नहीं बनाएगा। तो उसने अपने आप से ये प्रॉमिस किया कि अब से मैं क्या करूँगा, छोटे टॉयज़ बनाऊंगा, छोटे रैबिट्स बनाऊंगा, छोटी कैट्स बनाऊंगा जो म्यू कर सके, जो आपस में ही बात कर सके, इससे ज़्यादा वो कुछ ना करे। तो बच्चों, ये थी स्टोरी द डांसिंग पार्टनर की। कैसी लगी स्टोरी? आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसकी एक्सरसाइज का रिवीजन आपने खुद से करना है।